हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग DSSB के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हो, आने वाले जितने भी वैकेंसीज हैं उसमें आप लोगों को अपना क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, ये सभी चीज़ें देख करके रखनी है। तो इस वीडियो में हम DSSB के क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होती है, आपका सिलेबस क्या है, ये सभी चीज़ों को हम डिटेल में जानेंगे, जिससे कि आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो सभी के सभी दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। अगर आप DSSB की तैयारी करना चाहते हो, सीटेट की करना चाहते हो या यूपीटेट की करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले DSSB को समझ लो कि ये है क्या। ये दिल्ली का जो है वो वैकेंसी यहाँ पे निकलती है, लेकिन आप दूसरे स्टेट के हो तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आप DSSB की एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीजें आप देख लीजिए। ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वहां के थ्रू ये कंडक्ट करवाया जाता है, कंडक्टिंग अथॉरिटी है। मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आप लोगों का यहाँ पे देखोगे तो ये ऑनलाइन होगा। एग्जामिनेशन लेवल जो है स्टेट का है, जैसे मैंने बताया कि ये दिल्ली का ही है, लेकिन दूसरे स्टेट के लोग भी इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना होता है, ये देख लीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। और बाकी हम इसमें जो है सिलेबस भी डिस्कस करेंगे और जो भी चीजें इसमें क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, वो सभी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन और क्या क्या चीजें इसमें चाहिए वो हम समझ लेते हैं। देखो, पीआरटी के लिए यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो है यही की गई है कि एज में रिलैक्सेशन मिलता है। आपको ओबीसी हो, आप SC ST हो तो उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि ओबीसी वाले स्टूडेंट को यहाँ पे, अगर आप दिल्ली के हो, दिल्ली के ही प्रॉपर हो, तो आपको जो है ओबीसी में अगर आपके सर्टिफिकेट पे ओबीसी लिखा है तो ओबीसी में जो है आपको काउंट किया जाएगा। इस बात को आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ओबीसी में जो है आपको काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आप जो है अदर स्टेट के हो, अगर आप अदर स्टेट के जो है ओबीसी में हो, तो फिर आपको जो है ओबीसी में जो है काउंट ना करके आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अदरवाइज बाकी सारे रूल्स सेम है और कोई चेंजेस इसमें नहीं है। अब हम वन बाय वन पहले तो एज लिमिट को देख लेते हैं। तो एज लिमिट ये हम जो है जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जनरल कैटेगरी का है ये। इसके अकॉर्डिंग देखिए, पीआरटी का जो है 30 साल होना चाहिए। पीआरटी में आपका मैक्सिमम जो है 30 इयर्स होना चाहिए। इसी में एक क्वेश्चन जो है एक स्टूडेंट का आया है, उसको पहले मैं रिप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैम अगर एज जो है 30 इयर्स है तो हम क्या एलिजिबल हैं? अगर 30 के अंडर होना चाहिए या फिर 30 साल ही है तो हम क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं? ठीक है, ये कंफ्यूजन है इनको, ऐसे कंफ्यूजन आपको भी हो सकते हैं, तो वो कंफ्यूजन को हम पहले दूर करें। पीआरटी में जो ये 30 साल जो बोला गया है, आपका 30 होना चाहिए। कब तक? आपका 01, 01 एंड 23, यानी कि 2023 तक जो है आपका 30 साल होना चाहिए, 30 इयर्स होना चाहिए। अगर ये जो है 1 जनवरी से आगे हो रहा है, मीन्स कि आपका 30 ईयर से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना हो जा रहा है, तो वो एक्सीड कर गया, तब आप नहीं फॉर्म फिल कर पाओगे। इसमें आपका हो सकता है कि अगर 1 जनवरी तक आपका 29 ईयर्स करके हो, 29 ईयर्स करके आपका 25 डेज हो, किसी भी तरह से मंथ अगर आ जाए वैसे भी आ सकता है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मीन्स एग्जैक्टली 30 वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एज को लेकर के आप लोगों का हुआ। अभी इसमें जो है हम बात कर लेते हैं आप लोगों का जो टीजीटी का है। टीजीटी का जो है एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो देखो, टीजीटी का जो एज क्राइटेरिया है वो आपका 32 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अभी हम रिलैक्सेशन के ऊपर भी बात करेंगे कि किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन मिलता है। तो टीजीटी का जनरल का 32 है, पीजीटी की बात करते हैं तो 36 है। तो ये सारे ईयर्स आप लोग के जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग हैं। अब इसमें हम चलते हैं रिलैक्सेशन को देखने के लिए कि वो आप लोगों का जो है कितने का है। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए रिलैक्सेशन को लेकर के कि आपका रिलैक्सेशन कितने का होना चाहिए। देखो, ओबीसी कैटेगरी को फिर से मैं रिपीट करूंगी, ओबीसी कैटेगरी को 3 इयर्स बोल रहा है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हो, अदर स्टेट के हो तो फिर आपका जो है ये
33 ईयर्स का रिलैक्सेशन नहीं होगा, आप जनरल में जो है कन्वर्ट हो जाओगे, यानी जनरल में आपको काउंट किया जाएगा। अगर आप दिल्ली के हो तो आपको 3 साल का ये रिलैक्सेशन मिलने वाला है। SC ST को जो है आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर हम हैंडीकैप की बात करते हैं तो 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। तो जो आपको जनरल कैटेगरी का जनरल आपको बताया गया है एज, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीटेट में जो सीटेट का क्या है। सीटेट के लिए जो है आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जो है आप DSSB का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखो DSSB का फॉर्म फिल करने के लिए आपका सीटेट क्वालिफाई होना कंपलसरी है, ये मान लीजिए। अब आप सीटेट क्वालिफाई तो तभी करोगे ना भाई, जनरल कैटेगरी के अगर हो आप तो जाहिर सी बात है कि 90 पे आपने जो है क्लियर किया होगा। OBC हो, अगर SC ST हो तो फिर आपने जो है 82 पे जो है वो क्लियर किया होगा, राइट। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम मैं जो है आपको अच्छे से समझा देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि OBC वाले को समझने की जरूरत है, बाद में आप नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगी। जो OBC कैटेगरी है उन लोगों का जो है 90 मार्क्स ही सीटेट में चाहिए होगा। सीटेट में कितना चाहिए होगा? 90, तभी जाकर ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि आप अदर स्टेट के हैं तो, दिल्ली के हैं तो नहीं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अदर स्टेट के हैं तो आपको जो है 90 चाहिए होगा सीटेट में। एंड द जनरल कैटेगरी का तो आपको पता ही है कि 90 है। SC ST के लिए कोई छेड़छाड़ नहीं है, सेम है। SC ST का आपको 82 पर ही लिया जाएगा, ठीक है। ये बेसिक चीजें होती हैं। इसके अलावा PRT में, प्राइमरी में जो है आप लोग का ये 12th चाहिए होगा, 12th का 45% मार्क्स है, उसको भी चलो अच्छे से देख ही लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन पर हम आ जाते हैं, वो देख लेते हैं। देख लो, ग्रेजुएशन चाहिए होगा, 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी नाम से वो जाना जाए, ये आप लोगों का है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट के बारे में हमने बात कर ही लिया। और आपका हिंदी उर्दू का है ये सब, अगर आप हिंदी उर्दू का जो है करते हो। यहाँ पे देखोगे 12th क्लास इट्स इक्विवेलेंट 45% जो है आपको चाहिए होगा, ठीक है, NCTs के थ्रू है ये। यहाँ पर देख लीजिए 50% के अकॉर्डिंग है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप देखिए 12th क्लास इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, 2 इयर्स डिप्लोमा, इसमें आपको BEd भी इंक्लूड कर दिया गया है, ये PRT का है आप लोगों का, ठीक है। ये आप लोगों का क्वालिफिकेशन जो है वो पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर के, जो बहुत ज़रूरी है। सिलेबस में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन किस में बात नहीं है, बट देख लीजिए ये आपका PRT का है, PRT नर्सरी, यहाँ पे देखो नर्सरी टीचर एग्जामिनेशन को लेकर के 2 पार्ट में जो है इसका पूरा सिलेबस डिवाइड कर दिया जाता है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, और दोनों पार्ट में आपको क्वालिफाई होना है। इसको Tier 1 Tier 2 कहते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ तक आपको बता रही हूँ। पहले ये देखिए, ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स, 20, यहाँ पर आप आओगे तो ये 100 बन गया है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो 2 आवर्स का एग्जामिनेशन है, तो ये 100 बन गया। और नीचे में आप लोगों का जो है एक और चीज यहाँ पे मैं दिखा दूं, जिसमें आप देखोगे ये आपका 100, यानी मैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। एंड बाकी आप लोगों का 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो आप लोगों का इसमें क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी ये 20 मार्क्स का है। हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आप लोग का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज का भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। यहाँ तक आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम यहाँ होगी, ये जो 20 हुए, कितने हुए? 3 to 5, आपके ये जो 100 हो गए हैं, ये टोटल यहाँ पे आप देखोगे तो ये 100 हो गए, ठीक है। इसका आपको जो है ये Tier 1 हुआ, ठीक है। इसका आपको 40% चाहिए होगा जब आपका रिजल्ट बना तो। और दूसरा यहाँ पर आप यहाँ पे मैथोलॉजी का देखोगे, जो कि आपको सब्जेक्ट कंसर्न दिया हुआ है, इसमें किन किन चीजों से क्वेश्चन पूछता है। पैडागोजिकल क्वेश्चन रहेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं रहता है, जैसे आपने सीटेट में दिया है, KVS में दिया है, पैडागोजिकल रहेगा। लेकिन पैडागोजी थोड़ा वास्ट लेवल पे है, क्योंकि देखोगे ही कि 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स का रहता है। तो थोड़ा सा पैडागोजी में आपको सब्जेक्ट कंसर्न है, टीचिंग मैथोलॉजी से, चाहे BEd के हो, DEd के हो, NTT हो, JBT हो, वहां के क्वेश्चन आप लोग को रहेंगे।
तो ये 100 मार्क्स का, तो 40% यहाँ से आपको क्वालिफाई होना है और 40% ये, तो ये आपका पार्ट ए, सेक्शन ए बोलो या सेक्शन बी बोलो या पार्ट ए या पार्ट बी बोलो, ये रहता है। और टोटल यहाँ पे मार्क्स आपका 200 हो गया और टाइमिंग क्या है, 2 घंटे का। तो ये आपका पीआरटी का भी हुआ। सेम आपको जो है यहाँ पे टीजीटी में भी देखना होगा। टीजीटी में डिफरेंस यही आएगा कि जो सब्जेक्ट कंसर्न्ड है, अगर आप साइंस के हो तो साइंस का, आर्ट्स के हो तो आर्ट्स का, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। आइए यहाँ पर टीजीटी का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का देखिए 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपका इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ रहेगा। फिर वही हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये आपका 20, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका 100 हो गया। और नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे जो है आगे, यहाँ पर मैं दिखा दे रही हूँ, सब्जेक्ट कंसर्न देख लीजिए। टीचिंग मैथोलॉजी बीएड जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो क्वेश्चन 100 रहेगा और 100 मार्क्स का रहेगा। सब्जेक्ट का मतलब समझ लेना टीजीटी लेवल का है, दैट मीन्स कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा। तो ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड 200 का अगेन, एंड ये 2 आवर्स का, 2 घंटे का है। तो इस तरह से जो है आप लोगों का सिलेबस जो है एलोबरेट किया हुआ रहेगा, जिसको आपको ध्यान से करना है। ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन यस, ये जो DSSB का है वो पूरे इंडिया लेवल पर होता है, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू सिलेबस करोगे, अकॉर्डिंग टू चैप्टर करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ